हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 6 का अध्याय 2 शुरू करेंगे, रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण क्या होते हैं इसमें हम समझेंगे। इस अध्याय में हम ज्यामिति के कुछ आधारभूत अवधारणाओं को जानेंगे। इनमें बिंदु, रेखाएं, किरणें, रेखाखंड, कोण सम्मिलित हैं। ये विचार समतल ज्यामिति के मूलभूत अंग है। जब हम ज्यामिति करते हैं ना, तो ये बिल्कुल मूलभूत मतलब कि बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि बिंदु क्या होती है, रेखा क्या होती है, किरण क्या है, रेखाखंड क्या है, कोण कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे बिंदु। बिंदु क्या होता है, जैसे कि आपने ये एक क्या हो गया, ये हमारा बिंदु हो गया। जब हम प्रकार की नोक की बात करते हैं तो वो हमारा क्या है, बिंदु। या पेंसिल की नुकीली सिरा, वो भी हमारा बिंदु है। एक सुई का नुकीला सिरा, वो भी क्या है, हमारा बिंदु है। यदि आप किसी कागज पर 3 बिंदु अंकित करते हैं तो आपको उनमें अंतर बताने की आवश्यकता होगी। इसके लिए 3 बिंदुओं को अंग्रेजी के बड़े अक्षर जैसे Z, P, T में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जब भी हम कोई बिंदु बनाते हैं ना, तो उसको हम एक अक्षर दे देते हैं अंग्रेजी का। क्यों? ताकि हमें पता चल सके कि ये तीनों बिंदु जो हैं वो अलग अलग है। अगर आप इसको कोई नाम नहीं दोगे तो इसमें पता नहीं चल पाएगा। अगर आपने यहाँ पे Z दे दिया या T दे दिया, P, तो हमें पता चल जाएगा हम कौन से बिंदु की बात कर रहे हैं, बिंदु P की, बिंदु T की, बिंदु Z की बात कर रहे हैं। तो बिंदु आपको समझ आ गया। दूसरा है हमारा रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है, कागज के एक टुकड़े को मोड़िए और फिर उसे खोल लीजिए। क्या आपको कागज पे कोई मोड़, क्रीज या निशान दिखाई देता है? इस मोड़ से हम एक रेखाखंड, जैसे कि एक लाइन सेगमेंट जिसको कहते हैं, एक रेखाखंड की अवधारणा का आभास होता है। इसके देखो दो जो है ना एंड पॉइंट होते हैं। वो एंड पॉइंट क्या होते हैं, जैसे कि मान लो आप यहाँ पे मैं एक रेखा खींचती हूँ, ठीक है, मैंने एक रेखा खींची। अब इस रेखा के 2 क्या है, एंड पॉइंट है, अत्यंत बिंदु है। यानी कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। इसको आप नेम दे दो A और B, या कोई भी नेम दे सकते हो। तो एक कागज पर 2 बिंदु A और B अंकित कीजिए। इन दोनों बिंदुओं को सभी संभव मार्गों से जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। A से B तक सबसे छोटा मार्ग कौन सा है? A और B को जोड़ने वाला यह सबसे छोटा मार्ग जिसे बिंदु A और B सम्मिलित है रेखाखंड कहलाता है। अब ये कह रही है कि जैसे कि यहाँ पे 2 बिंदु ले लो। यहाँ पे हमने एक बिंदु ले लिया, मैंने तो आपको उस तरीके से करके दिखाया ना। यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ कि 2 बिंदु ले लो और इन दोनों बिंदुओं को आपस में जोड़ दो। तो जहाँ पर ये दोनों बिंदु आपस में जुड़ रहे हैं वही हमारा रेखाखंड है। जब हमारे रेखाखंड के अंदर ये 2 बिंदु आ जाते हैं, यानी कि रेखाखंड का मतलब ही यही होता है कि आपके उसके अंदर ये 2 एंड पॉइंट हैं, जिसको हम अत्यंत बिंदु कहते हैं। अत्यंत बिंदु जो होता है, इससे क्या होगा, अब रेखाखंड ना तो यहाँ से आगे बढ़ सकता है और ना ही यहाँ से आगे बढ़ सकता है। क्योंकि जो रेखाखंड होता है ना, उसका एक माप होता है। आपको बोला जाएगा 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो फिर तो आप उसको बढ़ा नहीं सकते ना दोनों साइड से, फिर तो आपका वो उतने का उतना ही रह जाता है। अब रेखाखंड और रेखा में क्या फ़र्क है? बहुत ही छोटा सा फ़र्क है इसके अंदर कि रेखाखंड का जो 2 पॉइंट होते हैं, ये एंड पॉइंट होता है, आप इनको आगे बढ़ा नहीं सकते। लेकिन रेखा में ऐसा नहीं होता। रेखा में क्या होता है कि ये 2 एंड पॉइंट है। अब आप इसको यहाँ से भी बढ़ा सकते हो, यहाँ से भी बढ़ा सकते हो। तो ये फ़र्क होता है रेखाखंड और रेखा के अंदर। कल्पना कीजिए कि A से B तक के रेखाखंड को A से आगे एक दिशा में और B को आगे दूसरी दिशा में बिना किसी अंत के विस्तारित किया गया, जैसे कि आकृति 2.2 में दिखाया गया। यह रेखा एक का प्रतिरूप है। ये एक रेखा का ही प्रतिरूप है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप एक पूरी रेखा की आकृति बना सकते हैं? नहीं। क्यों? 2 बिंदु A तथा B से होकर जाने वाली रेखा को AB से दर्शाते हैं। यह दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से विस्तारित होती है। यानी कि दोनों दिशाओं से आप इसको क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। कभी कभी एक रेखा को L या M जैसे अक्षरों से भी व्यक्त करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये बात क्या कह रहे हैं, जैसे कि मान लो आपको क्या है, यहाँ पर आपने यहाँ पे 2 बिंदु लिए, ठीक है, ये आपने इसको बना दिया AB, तो ये आपका रेखाखंड हो गया। लेकिन हम तो यहाँ रेखा की बात कर रहे हैं। अब रेखा क्या हो सकती है, यहाँ से भी बढ़ सकती है, यहाँ से भी बढ़ सकती है। तो ये जो पूरी रेखा है ना, ये पूरी रेखा, इसको आप कोई भी नाम दे दो, जैसे L दे दो, M दे दो,
तो इस यहाँ पे इन्होंने इस पूरी रेखा को नाम दे रखा है M। ठीक है, ये पूरी रेखा M है और M रेखा के ऊपर हमारा जो है AB बना हुआ है। समझ में आ रही है? M रेखा के ऊपर हमारा AB बना हुआ है। अब रेखा का ये पता चलता है कि जब इधर से भी एरो बना हुआ है, इधर से भी एरो बना हुआ है, तो इधर से भी बना हुआ, इधर से भी, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारी रेखा है। अगर जो रेखाखंड होगा उसके आगे जो बिंदु होंगे, उसके अंदर जो रेखा होगी उसके आगे आप उसको बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, जब हम इसको करेंगे ना आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद आ जाती है किरण। अब किरण क्या होती है, वो एक ही साइड बढ़ती है। जैसे कि लाइट हाउस की निकली प्रकाश की किरण, ये देखो आगे की तरफ बढ़ रही है, पीछे नहीं आ रही। टॉर्च से लाइट आगे की तरफ जाती है, सूरज की किरणें आगे की तरफ जा रही हैं। जो किरणें आगे की तरफ जा रही हैं, इनकी आगे की तरफ मतलब एक ही तरफ जा रही हैं, तो वो हमारी किरण हो जाती है। जैसे कि आप इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रे और हिंदी में किरण। जैसे ये सिर्फ आगे की तरफ जाएगी ऐसे, इसको आप कितना भी बढ़ा सकते हो आगे की तरफ, कितना भी आगे ले जाओ, या फिर ये नीचे की तरफ ऐसे, या फिर ये ऊपर की तरफ ऐसे। तो एक यहाँ पे बिंदु होगा और दूसरी साइड आप इसको बढ़ा सकते हो, क्योंकि नीचे की तरफ आप इसको एक साइड से ही बढ़ा सकते हो ना, तो दूसरी साइड से आप इसको नहीं बढ़ा सकते हो। तो किरण हमेशा एक ही तरफ से बढ़ती है। जैसे कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बिंदु है और ये यहाँ से आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाती है, रेखा हो जाती है। तो किरण की दी हुई आकृति 2.3 को देखिए। इस किरण पर 2 बिंदु अंकित है। ए, जहाँ से ये जो बिंदु ए है वहाँ से शुरू हो रही है, प्रारंभिक हो रही है, और दूसरा बिंदु पी किरण पर स्थित है। तब हम इस किरण को AP से व्यक्त कर सकते हैं। हम ही कह सकते हैं कि ये किरण क्या है, इस किरण को क्या नाम देंगे, AP। एक बिंदु यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पर हमने एक बिंदु लगाया, इसको नाम दे दिया P। तो ये AP हमारी क्या हो गई, एक किरण हो गई। ठीक है, ये हमारी किरण हो गई। ऐसे यहाँ पे AB क्या हो गई, हमारी एक रेखा हो गई, जो हम दोनों साइड बढ़ा सकते हैं। ऐसे यहाँ पे AB क्या हो गया, हमारा एक रेखाखंड हो गया, जो अब हमारा आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया। सबसे ज़रूरी चीज़ें थी कि आपको पता हो बिंदु, रेखाखंड, रेखा, किरण क्या होती है। उसकी अगली वीडियो में हम करेंगे पेज नंबर 15 पे जो हमारा पता लगाइए है, इसको हम करेंगे। और सभी वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। चैनल के अंदर जाके भी आप जो है इसको वीडियोस को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक, अपने फ्रेंड के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।